नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। आज राग बिहारी में बात करेंगे नीतीश कुमार के उस प्लान के बारे में और नीतीश कुमार का प्रभाव कैसे बढ़ा कि चिराग पासवान को उनके शरण में जाना पड़ा। चिराग पासवान ने पैर छुआ और चिराग पासवान काफ़ी प्रभावित दिखते हैं और संदेश देना चाहते हैं बिहार को, ऐसा क्यों हुआ। दूसरा जो विषय है उस पर वो यह है कि खेसारी के लिए क्या है चुनौती। खेसारी लाल यादव काफ़ी चर्चे में है लगातार और ये माना जा रहा है कि इस बार खेसारी लाल यादव पुराना ढर्रा तोड़ेंगे। वो ढर्रा क्या है और आरजेडी को इससे कितना लाभ होगा, इन सब पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे मुन्ना शुक्ला की पत्नी के रोते हुए कुछ विजुअल्स आए हैं और ये चर्चा है कि उनकी बेटी भी काफ़ी नाराज़ है। क्या भावुक अपील उन्होंने किया और क्या नाराज़गी है, इन सब पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार। सर, पहला सवाल यही है कि नीतीश कुमार के शरण में चिराग पासवान को जाना पड़ा। ऐसा चर्चा है कि कहा जा रहा है कि लालटेन ही तीर है, यानी कि जो सपोर्टर्स हैं एक दूसरे पे भरोसा कर रहे हैं। ये सब क्या चर्चा है, इस पर जरा बताइए विस्तार से। देखिए, आपको एक बात बताएं कि जिस तरीके से चिराग पासवान नीतीश कुमार का पैर छू रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि निजी व्यवहार में चिराग पासवान हमेशा से सोबर नजर आए हैं और ख़ास तौर पर वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि वो बिहार की संस्कृति को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसका पालन भी करते हैं। लेकिन इसका पॉलिटिकल मायने भी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल मायने इसलिए है क्योंकि 2020 में नीतीश की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी, तो उसकी वजह चिराग पासवान थे। नीतीश की पार्टी ने चिराग पासवान की पार्टी से बदला ले लिया, उनकी पार्टी को तोड़ दिया, लेकिन 43 सीट पाकर के नीतीश तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। इसका टीस नीतीश कुमार को है और नीतीश कुमार शायद उस बात को भूल भी गए होंगे, तो उनके समर्थक इस बात को भूल नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम आपको बता दें कि जहां जहां पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ रही है, नीतीश कुमार के समर्थकों में इस बात को लेकर के नाराजगी दिखाई पड़ती है कि भाई ये वही चिराग पासवान है जिन्होंने नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी का नेता बना दिया। तो क्या ये भरोसे लायक है क्या? वैसे आपको बता दें कि जब 29 सीट चिराग पासवान को दिया गया और उसमें भी ऐसा महत्वपूर्ण सीट दिया गया जिसको लेकर के ये कहा जाने लगा कि फिर चिराग पासवान जोरदार स्ट्राइक रेट में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया? नीतीश कुमार ने वो जो जेडीयू का जीता हुआ सीट था वो सब सीट अपने पाले में कर लिया। तो एक तरीके से चिराग पासवान का जोरदार स्ट्राइक रेट होता, ये जेडीयू को पसंद नहीं था, नीतीश को भी पसंद नहीं था। भले ही बीजेपी ने मंजूरी दे दी थी, पर जेडीयू को पसंद नहीं था, नीतीश को पसंद नहीं था। तो आपको याद होगा सोनबरसा का क्या हुआ, वैशाली का क्या हुआ। आप ऐसे कई सीट, मटिहानी चिराग पासवान चाहते थे, नीतीश अड़े रहे। आप और कई सीटों को देख लें, नीतीश ने नहीं दिया, जबकि बीजेपी की सीट ब्रह्मपुर दे दिया। हिसुआ भी चाहते थे पर हिसुआ नहीं दिया क्योंकि बीजेपी के अंदर रिएक्शन हो गया। तो अब चिराग पासवान उस तरह का स्ट्राइक रेट देंगे, इसकी संभावना मुझे कम दिखाई पड़ती है। और मेरे सूत्र बताते हैं कि दरअसल ये बीजेपी के अंदर ही ये बात चलने लगी कि अरे भाई, अगर यही इसी तरह के सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे तो हम डबल डिजिट में भी पहुंच पाएंगे या नहीं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर एनडीए के पक्ष में लहर है तो जनता तय करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन सीटों के लिहाज से देखें तो जिस समय दिल्ली में सीटों का बंटवारा हुआ और चिराग को जो सीटें मिली, पटना जाकर के वो सारी चीजें बदल गई, जीतने वाली सीटें पलट दी गई और चिराग को वो सारी सीटें, बहुत सारी सीटें दी गई जहां एनडीए की जीत नहीं हुई है। ऐसे में पार्टी के अंदर गुस्सा था, लेकिन यह बदला कौन? तो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार से चिराग पासवान लड़ना नहीं चाहते, यह सच बात है। और इसीलिए नीतीश के नजदीक है चिराग पासवान, ये मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। कल खरना में नीतीश पहुंचे भी थे, नीतीश का पैर छुआ गया, चिराग की मां ने उनका जोरदार स्वागत किया, पूरी पार्टी वहां पर खड़ी थी। ये मैसेज देने का प्रयास किया गया कि ऑल इज वेल। पर ये पॉलिटिकल कंपल्सन भी है अंकित, इस बात को समझिए। पॉलिटिकल कंपल्सन ये है कि 28 सीटों पर जहां से चिराग की पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहां जेडीयू का वोट चिराग की पार्टी के उम्मीदवार को मिले। और इसकी संभावना कई बार
कम है, क्योंकि चिराग की पार्टी को लेकर के जहां जहां इनकी पार्टी खड़ी है, जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि अरे भाई तीर ही लालटेन है। जैसे पिछली बार इनके लोग कहते थे लोजपा ही भाजपा है और भाजपा ही लोजपा है, क्योंकि इनके पार्टी के उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ तो खड़े थे नहीं, जेडीयू के खिलाफ खड़े थे, और जेडीयू के खिलाफ जहां पर ये लड़ रहे थे वहां पर इनकी पार्टी के उम्मीदवार कहते थे भाई लोजपा ही भाजपा है। तो इसलिए इस बार भी ये आवाज उठी है कि तीर ही लालटेन है। मतलब जहां पर तीर नहीं है, हाँ, जहां पर कुछ तीर नहीं है वहां लालटेन आप ऑप्ट कर सकते हो। मतलब जहां पर चिराग पासवान की पार्टी है वहां लालटेन को वोट दे दो। अब इसके कई मायने हैं अंकित, यही मैं कहना चाह रहा हूं। दरअसल आप जेडीयू के कई नेताओं से भी बात करेंगे तो उनका यह कहना होता है कि चिराग पासवान को ज्यादा सीटें मिल जाएगी तो चिराग पासवान ना को दम कर देंगे। दूसरी बात यह कही जा रही है कि भाई चिराग पासवान ने जिस तरीके से हमारे दल के साथ 2020 में किया, उस बात को हम कैसे भूल जाएंगे। चिराग ट्रस्टवर्दी नहीं है। तीसरी बात यह कही जाती है कि चिराग भले ही अभी दिखा रहे हो कि हम नीतीश कुमार एक साथ हो गए, हमारे बीच में कोई मन मुटाव नहीं है, लेकिन चिराग मौके की तलाश में, इसलिए ऐसा अपॉर्चुनिटी चिराग को नहीं देना है कि चिराग एनडीए की सरकार में ब्लैकमेलिंग की स्थिति में आ जाए। इस तरह की बात आपको कई बड़े नेता कहते हुए सुने जाएंगे। इसलिए जेडीयू और चिराग के बीच में रिश्ते सामान्य हैं, मुझे ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। चिराग मैच्योर्ड हो चुके हैं एक पॉलिटिशियन के तौर पर। चिराग ये मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। पर क्या ये ऑल इज वेल है क्या, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं कुछ सीटों के बारे में जानता हूं, वहां चिराग के समर्थक भी जेडीयू को लेकर के कुछ और भावना रखते हैं, वो उतने ज्यादा नॉर्मल नहीं है। पर जेडीयू और चिराग के बीच में सब कुछ ठीक है, ये चिराग आगे बढ़ करके ये मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि चिराग जानते हैं कि अगर ये मैसेज नहीं देंगे तो दिक्कत होगी। अब अगर आप बेगूसराय की बात कर लें तो भाई बखरी में चिराग की पार्टी को जेडीयू के समर्थन की जरूरत है। साहेबपुर कमाल में चिराग की पार्टी को जेडीयू के समर्थन की जरूरत है। उसी तरीके से हम आपको और कई सीटों का नाम ले सकते हैं, वहां पर जेडीयू के समर्थन की, अगर आप प्रवक्ता की बात करें तो वहां भी जेडीयू के समर्थन की जरूरत है। अगर आप चले जाएं सहरसा, वहां भी जेडीयू के समर्थन की जरूरत है। अगर आप आ जाएं इधर समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, इस तरफ, यहां भी जेडीयू के समर्थन की जरूरत, तो चिराग को जरूरत है। चिराग इसका मैसेज दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एनडीए को जरूरत नहीं है, जेडीयू को जरूरत नहीं है, बीजेपी को जरूरत नहीं है, लेकिन चिराग को ज्यादा जरूरत है, और इसलिए चिराग ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि ऑल इज वेल। ठीक है। खेसारी लाल यादव काफ़ी चर्चे में हैं और बहुत ज़्यादा जब से वो टिकट पाए हैं, ये कहा जा रहा है कि जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे निर्णायक जो भूमिका है वो बनिया जात का है, उसके बाद राजपूत हैं, फिर यादव हैं और उसके बाद मुस्लिम है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव उस पुराने ढर्रे को तोड़ सकते हैं जहां पे बीजेपी का अभिषेक, कैसे कर सकते हैं इसको? देखिए, उनका स्टारडम यही ना, और क्या वजह हो सकता है। भाई वो जिस पार्टी से खड़े हुए हैं वो पार्टी तो मुसलमान यादव ही करती रही है ना, और वो पार्टी मुसलमान यादव करती रही है तो और दल क्या वोट देंगे, ये बड़ा सवाल है। अब ये एमआई को बहुत सारे लोग कहने लगे कि अब ये मल्लाह यादव हो गया है, तो भाई जहां से खड़े हुए हैं वहां मल्लाह की संख्या वैसी तो है नहीं, निर्णायक तो है नहीं। तो खेसारी लाल यादव अपने गीत के दम पर, अपने अभिनय के दम पर, क्या वो राजपूतों का वोट ले लेंगे, क्या वो बनियों का वोट ले लेंगे? क्योंकि बनिया वोटर तो अनडाउटेडली बीजेपी का वोटर है, ये बात को समझा जाना चाहिए। जहां तक राजपूत वोटर्स का भी सवाल है, तो क्या राजपूत वोटर्स राजीव प्रताप रूडी का वो गढ़ है? क्या राजपूत वोटर्स बीजेपी के वर्तमान शीर्ष नेतृत्व से खुश है क्या? आप भूल गए होंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव, दरअसल बीजेपी के 2 लीडर ही लड़े थे, और ऐसा माना जा रहा था कि राजीव प्रताप रूडी विपक्ष के उम्मीदवार हैं। तो राजीव प्रताप रूडी नाराज हैं क्या? अगर रूडी नाराज हैं क्योंकि उनको बहुत समय से मंत्री पद नहीं दिया जा रहा, पार्टी में वैसी कोई महत्ता नहीं दी जा रही है, तो क्या रूडी दूसरे को मदद करेंगे क्या? इसकी ऐसी संभावना है क्या? लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि ठाकुर बिरादरी
बहुत हद तक नाराज था और इसका असर परिणाम में भी दिखा उत्तर प्रदेश में। बिहार में क्या रहेगा, क्या इसकी संभावना इस तरह की है क्या? और बिहार में अगर ऐसा रहता है तो क्या यादव तो वोट करेंगे, पर क्या राजपूत खेसारी लाल यादव को वोट करेंगे क्या? ये मैं आपसे ये एक सवाल है। मुझे इसकी कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि जितना जबरदस्त लड़ाई यादव और राजपूतों में छपरा में दिखाई पड़ी है, क्या उस लड़ाई को, उस खाई को खेसारी लाल यादव अपने स्टारडम के दम पे पलट देंगे क्या? मुझे इसकी संभावना दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन पॉलिटिक्स है, इमोशंस बड़ा हाई रन करता है, और जब इमोशंस हाई रन करता है और खास तौर पर जाति पाति की ऐसी पलटियां आप देखेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, पर ये होता है। इसलिए खेसारी लाल यादव किस हद तक इस दूरी को पाट पाएंगे और उसी पाटने के आधार पर उनकी जीत और हार तय होगी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे इसकी संभावना बहुत कम दिखाई पड़ती है, क्योंकि जिस पार्टी का उन्होंने चुनाव किया है, और खास तौर पर बनिया कम्युनिटी ट्रेडिंग कम्युनिटी होता है, थोड़ा सा खेसारी का इमेज भी ऐसा है कि वो प्रॉपर दिखते हैं कि यादव समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो गैर यादव कहीं झिझकेंगे। मैं वही कह रहा हूं कि खेसारी एक तो कंफ्यूज्ड भी है। वो प्रशांत किशोर की तारीफ कर देते हैं। अब प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं, फिर आरजेडी से टिकट क्यों ले रहे हैं? क्या यादव जाति से आते हैं इसलिए उनको आरजेडी का टिकट चाहिए? तो फिर पीके की तारीफ क्यों कर रहे हैं? ये अपने आप में एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। दूसरी बड़ी बात है, अगर आप तारीफ कर रहे हैं तो आप जनसुराज से क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? तीसरी बड़ी बात यह है कि बनिया कम्युनिटी को क्या होता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहां वो ट्रेड कर सके, जहां वो व्यापार कर सके, उसमें मसल पावर का प्रदर्शन का स्कोप ना हो, उसमें अपराध का स्कोप ना हो। अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से बीजेपी घेरती है आरजेडी को, जंगल राज, जिस तरीके से घेरती है गुंडा राज, कट्टे का राज, तरह तरह की बात करती है, क्या बनिया कम्युनिटी इसको पसंद करेगा? मुझे तो नहीं लगता अंकित। अगर कर ले तो फिर तेजस्वी यादव को सीएम बनने से कौन रोक सकता है? इस बात को आप समझ लीजिए। लेकिन मुझे इसकी संभावना बहुत कम दिखाई पड़ती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि खेसारी लाल यादव के सामने हरकुलियन टास्क है। अब उस टास्क को किस हद तक वो कंप्लीट कर पाएंगे, इसकी संभावना मुझे कम दिखाई पड़ती है। खास तौर पर आप बिहार में देखें, पवन सिंह पावर स्टार को भी लोग देखने खूब गए थे, पर पवन सिंह जीते क्या? अब आप उसी तरीके से खेसारी लाल यादव का गाना सुनने लोग चले जाएंगे, पर खेसारी लाल यादव जीतेंगे क्या? उसी तरीके से आप देखेंगे कन्हैया का भाषण लोग खूब सुनते हैं, पर क्या कन्हैया को वोट देते हैं क्या? मतलब जीतने की स्थिति बनती है क्या? तो इस तरह से आपको कई लोग दिखाई पड़ेंगे जो कि जीतते हुए नजर नहीं आएंगे, और जीत तभी होती है जब उस पार्टी का माहौल होता है, उस पार्टी के पक्ष में लोग वोट करने का सोचते हैं, जाति बिरादरी का सपोर्ट भी जोरदार होता है, तभी संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। बिल्कुल। राखी गुप्ता यहाँ पे मेयर रह चुकी हैं, वो निर्दलीय लड़ी, तो ऐसा कहा जा रहा है कि बनिया वोट वो काट सकती हैं, जिससे बीजेपी को नुकसान होगा। नहीं, आप देखिएगा लास्ट में जो स्थिति पलटेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, वो कहने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन कोई अपना वोट बर्बाद करना नहीं चाहता है। आप बड़े बड़े उम्मीदवार को देखेंगे लास्ट में इस तरह से फेंक दिए जाते हैं कि लोगों को लगता है कि अब इनको वोट देने का क्या फायदा, ये कहीं लड़ाई में है ही नहीं। तो ये ऐसी परिस्थिति बनती है। देखिए क्या होता है। मुन्ना शुक्ला की जो पत्नी है, रोने की बात चल रही है, बेटी नाराज हैं, क्या कुछ है ये खबर जिसपे काफ़ी ज़्यादा माहौल गर्म है? और मुन्ना शुक्ला के चुनाव के बारे में ज़रा बताइए। देखिए, मुन्ना शुक्ला की बेटी चुनाव लड़ रही हैं लालगंज से, उनको टिकट दिया जाना ये बताता है कि किस तरीके से लालू परिवार का मुन्ना शुक्ला के परिवार पर भरोसा बरकरार है। क्योंकि वैशाली से मुन्ना शुक्ला खुद चुनाव लड़े थे और हार गए। हारने के बाद उन्होंने बयान भी दिया था कि भाई वो एनडीए के खिलाफ मैदान में उतरे हैं और इसीलिए सरकार उनको फंसा रही है, इसलिए उनको जेल जाना पड़ रहा है। बहरहाल मामला तो सुप्रीम कोर्ट में था, कोर्ट ने तय किया, लेकिन अब उनकी बेटी को चुनाव लड़ाया जा रहा है। उनकी पत्नी अनु शुक्ला काफी लंबे समय से कैंपेन कर रही थी। उनकी बेटी इंग्लैंड से पढ़ी लिखी है,
कहा जा रहा है कि भाई उनके पास अनुभव एलएलबी का है और वो खुद भी कहती हैं कि मैं लॉयर हूँ। अब गुस्सा इस बात का है कि उनको यहाँ से ट्रांसफर करके भागलपुर जेल भेजा जा रहा है। एक शक जताया जा रहा है कि क्या मुन्ना शुक्ला के साथ दुर्व्यवहार होगा। एक शक जताया जा रहा है कि क्या मुन्ना शुक्ला के साथ मारपीट किया जाएगा। एक शक जताया जा रहा है कि क्या मुन्ना शुक्ला को टॉर्चर किया जाएगा। और इस अंदेशा को लेकर के मुन्ना शुक्ला के जितने समर्थक हैं वो नाराज हैं, उनमें गुस्सा है। उनकी पत्नी सड़क पे रो रही हैं, लोगों के बीच में रो रही हैं, अपने पति की रिहाई की मांग कर रही हैं, लोगों के बीच जाकर के कह रही हैं कि उनकी पति की जान खतरे में है, उनकी पति की जान बचाई जाए, और उसको लेकर के वो चर्चा कर रही हैं। जहाँ तक उनकी बेटी का सवाल है तो बेटी भी खासे नाराज हैं। उन्होंने कल चुनौती पेश कर दी कि अगर मेरे पापा को खरोच भी आई तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, उनको चाहे मुझे जेल भेजना पड़े, मैं इंश्योर करूंगी कि मैं उनको जेल भेजूंगी। और उस गुस्से में लहजे में वो कह जाती हैं मुरेठा को नहीं छोड़ूंगी। तो सवाल यह कि उनका अटैक क्या सम्राट चौधरी पर था? सम्राट चौधरी फायर रेंज में क्यों है? क्या नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी सारे फैसले ले रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले, ये गुना गणित वाले फैसले? क्योंकि इस तरह का गुस्सा सम्राट चौधरी के खिलाफ निकलने का मतलब क्या है? लेकिन वो मुरेठा बात की जा रही थी। आप देखेंगे जनसुराज भी जब सम्राट चौधरी पे अटैक करता है तो खूब मुरेठा बोलता है। कल मुन्ना शुक्ला की बेटी भी मुरेठा कह करके वो एक तरीके से चुनौती पेश कर रही थी कि वो छोड़ेंगे नहीं, और उनके पिता मुन्ना शुक्ला को कुछ हुआ तो कोर्ट में घसीट करके मानेंगी, सजा दिला करके मानेंगी। अब देखिए इसके दो मायने। एक मायने तो ये भी है कि पॉलिटिक्स में आप कई बार सिंपैथी पर भी वोट मांगते हैं कि मेरा पति जेल में है, मेरे पिता जेल में है, वो इनोसेंट है, उनको फंसाया जा रहा है। दूसरी तरफ सच्चाई भी रहती है कि कई बार विरोधियों के साथ सत्ता पक्ष बहुत गलत तरीके से भी पेश आता है। वो अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को यूज करता है और दबाने का प्रयास करता है ताकि वो चुनाव जीत सके। तो ये दोनों घटनाएं जो हैं वो अपने आप में ये बताती हैं कि राजनीति में ये सब कुछ चलता है। दरअसल मुन्ना शुक्ला के साथ जो कुछ भी हो रहा है अगर, तो क्या वो कानून सम्मत हो रहा है? क्या उनको जेल में रहते हुए कोई टॉर्चर कर सकता है? अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर एक लोकतंत्र के लिए बड़ा चिंता का सवाल है। और ये नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है जिसको कई लोग ऐसा बता रहे हैं। तो ठीक है, पॉलिटिक्स में तो आपने अक्सर देखा है कि पति के मौत पे पत्नी वोट मांगी है, आपने देखा माँ के नाम पर शहीद का दर्जा देते हुए पुत्र ने वोट मांगा है, आपने देखा पार्टी के लोग इसी तरीके से कई चुनाव जीते हैं। तो ये सब भी होता है। ये तो अभी जेल में है, सिंपैथी गेन करने का भी एक प्रयास हो सकता है। दरअसल क्या है ये तो 14 तारीख को पता लग पाएगा अंकित, जब लोग मोहर लगा रहे होंगे। लेकिन ये बात सही है कि अगर हम लालगंज की बात करें तो मुन्ना शुक्ला की बेटी एक उम्मीदवार तो है ना, जबरदस्त उम्मीदवार है। मुन्ना शुक्ला का जबरदस्त पकड़ है वहां पर, उनका नाम है, उनकी चर्चा है, उनके समर्थक हैं। अब ये जीत में तब्दील होगा या हार में तब्दील होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। तो फिलहाल बिहार में चुनाव नज़दीक है और वोटिंग के दिन क्या होता है ये तो जनता तय करेगी, आप सभी दर्शक भी तय करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान का मिलना, साथ आना कितना प्रभाव जमाएगा और वोट में कितना ट्रांसफ़र एक दूसरे को ये करा पाएंगे, ये समय बताएगा। फिलहाल देखते रहिए राग बिहारी। नमस्कार।